नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका शेयर मार्केट विद कंचन चैनल में। आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आपको 1 मंथ में 15% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस कंपनी में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। इसके साथ ही इसके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि इसका मुनाफा जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही इस कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कंपनी का काम क्या है। ये एक सोलर कंपनी है। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। हाल में ही इस कंपनी को 2 बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर 1234 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही। कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही। इस कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जी शेयर। ये कंपनी लगातार अपना बिजनेस बढ़ाती ही जा रही है और 2025 के यदि क्वार्टर की बात करते हैं, तीसरी तिमाही में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है। प्रीमियर एनर्जी शेयर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 20 और देशों में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। प्रीमियम एनर्जी शेयर की यदि आपको चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है कि इसका करंट प्राइस क्या है, कंपनी का साइज क्या है, ये कंपनी के सेल ग्रोथ क्या है, इसके साथ ही आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में, सेल होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, जिससे जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। वीडियो को आगे स्टार्ट करते सबसे पहले जानते हैं प्रीमियर एनर्जी शेयर के यदि चार्ट पैटर्न के बारे में। प्रीमियर एनर्जी शेयर की यदि शेयर प्राइस की बात करते हैं तो करंट में इसका प्राइस है 966 रुपये पर यदि ट्रेड कर रहा है। यदि इसके 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 1 मंथ में स्टॉक में 15% की गिरावट देखने को मिली है। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड शेयर की यदि मार्केट कैप की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी का साइज कौन सा है। कंपनी मिड साइज की है। सेक्टर वाइज यदि बात करते हैं तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप है 43,355 करोड़ रुपए का। यदि इसके करेंट प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी का करेंट प्राइस है 962 रुपये का। यदि कंपनी के हाई लो की बात करते हैं 1 वीक की तो कंपनी ने हाई बनाया 1388 रुपये का और लो बनाया है 802 रुपये का। स्टॉक पी की बात करते हैं तो स्टॉक पी है इसका 188 का। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो बुक वैल्यू इसकी 51 रुपये की। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो डिविडेंड कंपनी का 0.05% का। आरओसी की बात करते हैं तो आरओसी कंपनी का है 25.2% का। आरओई की बात करते हैं तो आरओई इस कंपनी का है 43.7% का। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये है। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड शेयर की यदि प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो जो भी मैं बताऊंगी फिगर इन करोड़ रुपए में होगा। सबसे पहले कंपनी की सेल ग्रोथ की बात करते हैं तो लगातार कंपनी में सेल ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। लगातार कंपनी की सेल में तेजी देखने को मिल रही है। तो मार्च 2024 में बढ़कर 3,144 करोड़ रुपए की हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी की सेल ग्रोथ बढ़ रही थी, उसके साथ ही कंपनी के खर्चे में भी तेजी देखने को मिली है। तो आप देख सकते हो इस बार मार्च 2024 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस खर्चा किया है 2,666 करोड़ रुपए का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछली बार के अपेक्षा इस बार बढ़कर हुई है 478 करोड़ रुपए की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मार्च 2023 में -8 करोड़ रुपए थी, इस बार बढ़कर 289 करोड़ रुपए हो गई। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछली बार कंपनी मार्च 2023 में -13 करोड़ रुपए का था, लेकिन इस बार बढ़कर 231 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुई है। इस बार नेट प्रॉफिट निकल के आई 231 करोड़ की, यानी कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कंपाउंडिंग शेयर ग्रोथ की बात करते हैं तो 3
ईयर में 65% का टीटीएम की बात करते, करेंट की सेल ग्रोथ की बात करते तो 120% की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 ईयर में कंपनी ने 119% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। टीटीएम की बात करते हैं, टीटीएम में कंपनी ने 1656% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड शेयर की यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2024 में 64.25% की थी। दिसंबर 2024 में 64.25%, यानी कि प्रमोटर ना ही अपनी होल्डिंग को घटाया है ना ही बढ़ाया है। अब बात करते हैं एफआई की। एफआई की होल्डिंग सितंबर 2024 में 3.08% की थी, जो घटकर दिसंबर 2024 में 2.31% की हो गई है। बात करते हैं डीआईएस की। डीआईएस की होल्डिंग सितंबर 2024 में 6.71% की थी, जो बढ़कर दिसंबर 2024 में 7.95% की हो गई। बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक की होल्डिंग सितंबर 2024 में 25.07% की थी, दिसंबर क्वार्टर में 24.62% की हो गई। अदर की होल्डिंग की बात करते हैं तो अदर की होल्डिंग 0.87% की थी और दिसंबर 2024 के क्वार्टर में 0.87% की, ना ही घटाई है ना ही बढ़ाई, यानी कि अदर ने जो भी होल्डिंग अपनी बना के रखी थी वो होल्डिंग बरकरार रखी है। इस कंपनी में सरकार का अच्छा खासा फोकस है और ये एक नवरत्न कंपनी है। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता है आने वाले समय में और ये कंपनियों की अलग अलग योजनाओं में काम करती है, तो आप इस स्टॉक में नज़र बना के रख सकते हैं। आपको ये स्टॉक अभी 1 वीक के लो पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं इसके बिजनेस के बारे में, ये कंपनी क्या काम करती है और फंडामेंटल एनालिसिस करके बताएंगे कि कंपनी में आने समय में क्या ग्रोथ हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। स्टॉक का नाम है एनएचपीसी शेयर। ये एक नवरत्न कंपनी है। इसके बिजनेस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। एनएचपीसी शेयर की यदि बिजनेस की बात करते हो तो एनएचपीसी शेयर लिमिटेड इज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये कंपनी अलग अलग सेक्टर में काम करती है। सोलर हुआ, विंड एनर्जी हुआ, हाइड्रो प्रोजेक्ट हुआ, हर एक क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है। सबसे पहले ये पावर स्टेशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में, जॉइंट वेंचर सब्सिडी में, विंड प्रोजेक्ट में, डिपॉजिट टर्की में, आदि सभी क्षेत्रों में ये कंपनी काम करती है। तो इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा, आने वाले समय में ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, तो आप इस कंपनी में नज़र बना के रख सकते हो। एनएचपीसी लिमिटेड शेयर की यदि शेयर प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस है 72 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है। यदि इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो स्टॉक में 1 मंथ में आपको 9% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इसकी 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में कंपनी ने 25% की गिरावट दिखाई है। इसके साथ ही इसके 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 247% का रिटर्न 5 साल में दिया है। 5 साल पहले इस कंपनी का प्राइस था 2020 में 21 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आप देख सकते हो कंपनी दिन पर दिन अच्छा ही परफॉर्मेंस करती जा रही है और आपको ये कंपनी अभी 72 रुपये पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। एनएचपीसी शेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं ये एक मिड कैप कंपनी है। यदि इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 72,816 करोड़ रुपए का। यदि इसकी करेंट प्राइस की बात करते हैं तो कंपनी का करेंट प्राइस है 72.5।
हाई की बात करते हैं तो कंपनी ने हाई लगाया 118 रुपये का और लो बनाया है 171 रुपये का। स्टॉक पी की बात करते हैं तो कंपनी का स्टॉक पी है 26.9। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो कंपनी का बुक वैल्यू है 40। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो कंपनी का डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है, उन्हीं की 2.5% का डिविडेंड देती है, 2.58% का। ROE की बात करते हैं, कंपनी की ROE है 7.67% की। ROE की बात करते हैं तो ROE कंपनी की है 9.61% की। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो फेस वैल्यू है 10 रुपये। NHPC लिमिटेड शेयर की यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करती हूँ तो सबसे पहले बात करती है प्रमोटर की। प्रमोटर की होल्डिंग सितंबर 2024 में 67.40% की थी और दिसंबर 2024 में 67.40% की। यानी प्रमोटर ना ही अपनी होल्डिंग को कम किया है ना ही बढ़ाया है। अब बात करते हैं FI और DIS की। सबसे पहले बात करते हैं FI की। FI की होल्डिंग सितंबर 2024 में 9.38% की थी, जो दिसंबर 2024 में घटकर 8.77% की, यानी कि थोड़ी सी होल्डिंग को कम किया है FI ने। अब बात करते हैं DIS की। DIS की होल्डिंग सितंबर 2024 में 9.76% की थी, जो बढ़कर 10.04% हो गई है। दिसंबर 2024 में बढ़कर 10.04% की हो गई। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की होल्डिंग के बारे में। सितंबर 2024 में गवर्नमेंट की होल्डिंग थी 1.13% की और दिसंबर 2024 में भी कंपनी की जो भी गवर्नमेंट की होल्डिंग थी वो बराबर रखी, यानी कि ना ही कम किया ना ही घटाया, यानी कि 1.13% की। अब बात करते हैं पब्लिक की। पब्लिक की होल्डिंग सितंबर 2024 में 12.31% की और दिसंबर 2024 में बढ़कर 12.65% की, यानी कि पब्लिक ने होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ा ली है। NHPC कंपनी न्यूज़ टुडे हाईलाइट ऑन फरवरी 16, 2025 NHPC प्लान ओवर 80,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फॉर 20 गीगावाट PSP आइस ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, विचार कर रही है 2027 तक। NHPC शेयर के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी है उसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद जो भी मैंने जानकारी दी है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से। मेरी तरफ से कोई भी किसी भी स्टॉक में बाय सेल या होल्ड या एवरेज करने की सलाह नहीं रहती है, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाती हूँ। तो आप जब भी किसी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपना खुद का रिसर्च करें या आप किसी भी फाइनेंस एडवाइज़र की एडवाइस ले सकते हो। तो आप अपना स्टडी करके ही किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपको लगता है ये जानकारी आपके काम में आ सकती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।